Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. आज की जो अवेयरनेस है वो पेनाडोल के मुतालिक है। इसके मुतालिक हम ब्रीफली और आसान लफ्ज़ों में बात करेंगे। पेनाडोल का जो फार्मूला है वो पैरासीटामोल इसमें है और यूजुअली अगर हम डीपली जाएँ मेडिकल में तो इसको एसिटामिनोफेन इसको बोलते हैं। तो अगर आपको पैरासीटामोल या पेनाडोल नहीं मिल रही तो एसिटामिनोफेन जिस ब्रांड नेम से भी आ रहा हो तो वो आप पेनाडोल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पेनाडोल ड्रग की जो कैटेगरी है ये आती है एनसेड्स में। इसको एनसेड्स बोलते हैं। एनसेड्स मींस नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मींस इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। नाउ अब इस मज़ीद इसके बारे ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है तो अब जो इन्फ्लेमेशन है वो किसको बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में जब भी हमारी बॉडी को कोई चोट लगती है, कोई ट्रॉमा लगता है, कोई ट्रॉमा होता है चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मींस बाहरी चोट हो या जिस्म के अंदर कोई मसला हो, चाहे वो दिल में हो, चाहे वो फेफड़ों में हो, जिगर में हो, पेनक्रियास में हो, कहीं पर भी कोई चोट हो तो वहाँ पर उस चोट के रिएक्शन में हमारी बॉडी वहाँ पर चार चीज़ें हमें महसूस होती है। उन चार चीज़ों में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें नंबर 1 आती है वहाँ पर दर्द आपको होगा। उस जगह पर जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पर आपको दर्द होगा। दूसरी चीज़ वहाँ पर आपको सूजन होगी, वो जगह मतलब स्वेल कर जाएगी और सूज जाएगी। तीसरी चीज़ वहाँ पर आपको हॉटनेस महसूस होगी, मतलब वो जगह जो है वो बाकी जिस्म से अगर उस जगह को आप टच करेंगे तो वो आपको वो जगह जो है वो आपको गर्म महसूस होगी, वहाँ पर आपको हीटनेस महसूस होगी। तो ये इन्फ्लेमेशन की 3 मेन चीज़ें हैं और इसी वजह से हमें दर्द होता है। अगर इन्फ्लेमेशन को हम स्टॉप कर दें, उसको रोक दें, जो कि यूजुअली करना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो हमारी इंजरी होती है हमारी बॉडी में उसके रिस्पॉन्स में ये इन्फ्लेमेशन जो होता है ये प्रोसेस होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर हम दर्द को या किसी चोट को बर्दाश्त कर सकते हैं तो जब तक हम बर्दाश्त करते हैं तब तक जो एनसेड्स हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर दर्द या चोट वो बर्दाश्त से बाहर हो और मज़ीद बर्दाश्त ना कर पाएँ तो तब तो और कुछ चारा नहीं होता, तब तो वो लेनी ही पड़ती है। नाउ अब आते हैं पैरासीटामोल और उसकी तरफ कि ये काम कैसे करती है। मतलब हम जब कोई चोट हमें पहुंचती है, कुछ भी होता है तो हम पेनाडोल लेते हैं, बुखार होता है तो हम पेनाडोल लेते हैं, सर दर्द होता है पेनाडोल हम ले लेते हैं। तो वो जिस्म के अंदर काम किस तरह करता है और वो सर दर्द या बुखार को किस तरह ठीक करता है, तो इसके बारे में हम आसान लफ्ज़ों में और थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊँगा। हमारी बॉडी में कोई भी चोट हो, चाहे इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो, मतलब बॉडी के अंदर कोई चोट लगे या बाहर की बॉडी के बाहर बैरूनी कोई चोट लगे तो उसके रिएक्शन में हमारा दिमाग जो है वो एक बॉडी से एक केमिकल रिलीज करवाता है। उसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं या साइटोकाइंस कहते हैं। ये स्लाइड पे मैं नाम तो आपको दिख रहे होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन या साइटोकाइंस। ये जब रिलीज होते हैं तो ये इसको थर्मोमीडिएटर कहते हैं। थर्मोमीडिएटर मीन्स ये हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है ना उसको बढ़ाते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। मीन्स मतलब आसान लफ्ज़ों में जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे खून में होगा उतनी ही ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जितने थर्मोमीडिएटर्स या प्रोस्टाग्लैंडिन जो है जितने कम होंगे या साइटोकाइंस हो गए जितने कम होंगे उतनी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। इसकी मिसाल आप एसी में थर्मोमीडिएटर एक वो होता है ना थर्मोस्टेट एक का बटन लगा होता है, उसके लिहाज से हम जो एसी की कूलिंग है वो हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको थर्मोमीडिएटर कहते हैं। तो बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का जो थर्मोमीडिएटर है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइंस, ये 2 केमिकल हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। नाउ हम जब पेनाडोल लेते हैं तो ये हमारे जो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा होता है बॉडी को कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दो, ताकि पता चले कि कोई चोट है, बुखार आए, दर्द आए। बुखार और दर्द की वजह से हमें पता चलता है ना कि हमारे जिस्म में कोई मसला हो। अगर हमें दर्द ना हो, बुखार ना हो तो अंदर कुछ भी चल रहा हो हमें तो पता नहीं चलने वाला, पता नहीं चलता इस तरह। तो हम जब ड्रग लेते हैं पेनाडोल या कोई भी एनसेड
पेनाडॉल आता है, इसमें ब्रूफीन आता है, इसमें वोरिन आता है, इसमें पेरोक्सिकेम, जितने भी पेन किलर्स हैं इन सब को यूजुअली एनसेड्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड जिसमें नहीं होता, लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया इन्फ्लेमेशन को, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सब मीन्स आम अल्फाज में ये दर्द, सूजन और बुखार को कम करते हैं। तो हम जब पेनाडॉल लेते हैं तो या ब्रूफीन लेते हैं या एनसेड्स वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म में जो ट्रॉमा, चोट की वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइन्स जो केमिकल बन रहे होते हैं, उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जितने कम थर्मोमीडिएटर्स होंगे, साइटोकाइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन जितने कम होंगे उतना टेम्परेचर कम होगा, जितने ये ज़्यादा होंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो पेनाडॉल हमारी बॉडी में जाकर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और जो साइटोकाइन्स है उसकी प्रोडक्शन को वो स्टॉप कर देता है, और जो ऑलरेडी प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइन्स बने होते हैं बॉडी में, उसकी वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो मतलब आम लफ्ज़ों में वो हज़म हो जाते हैं और वो यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू, बड़े पाखाने के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं, कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है या हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है। पेनाडॉल इस तरह से काम करता है ना। अभी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि डेंगू का जो मरीज़ होता है तो उसको कहते हैं कि आपने पेनाडॉल के अलावा और कोई दर्द की गोली नहीं खानी। तो इस तरह क्यों कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो ये इसलिए कहते हैं कि जितने भी दर्द की दवाइयाँ हैं या बुखार कम करने की दवाइयाँ हैं, वो प्लेटलेट्स के काउंट को कम करती हैं। प्लेटलेट्स आप लोगों को पता होता है, सफ़ेद खून जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्मली जो हमारी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जब कोई भी चोट लगती है और ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। तो वो प्लेटलेट्स अगर आपकी मकदार पूरी हो तो वो खून जल्दी रुक जाता है, प्लेटलेट्स कम हो तो खून रुकने में टाइम लगता है। यूजुअली शायद आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन डेंगू के पेशेंट जो होते हैं उनके प्लेटलेट्स काउंट जो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उसके बाद उनकी कानों से, उनके नाक से, गले से खून आना शुरू हो जाता है, स्पेशली नेल्स वगैरह यहाँ से। तो वो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से वो खून आना शुरू हो जाता है। तो डेंगू में चूँकि प्लेटलेट्स की मकदार ऑलरेडी कम होती है, साथ में अगर हम दर्द की दवाइयाँ खाएँ जो प्लेटलेट्स को कम करती है, तो प्लेटलेट्स मज़ीद कम होते हैं, तो ये ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाली बात है। लेकिन पेनाडॉल, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, जो भी आप कहें इनको, ये वाहिद ड्रग है जो प्लेटलेट्स के काउंट्स को कम नहीं करती। इसलिए डेंगू में दर्द के लिए, बुखार के लिए, चाहे जितना भी ज़्यादा दर्द हो, तो डॉक्टर्स पेनाडॉल या पैरासीटामोल के अलावा कोई और पेन किलर डेंगू में वो प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो उसकी मेन वजह ये है कि ये प्लेटलेट्स काउंट को कम नहीं करते। तो आई होप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो पेनाडॉल या पैरासीटामोल के मुतालिक, आप लोग नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान अल्फाज में और कम टाइम में मैं आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। और जो भी कमेंट्स करें, लास्ट में जो भी कमेंट्स करें, मैं हर एक के कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँगा, हर एक के कमेंट का जवाब भी दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।